सबको नमस्ते। I am Vicky Misra. I am going to start one chapter of class 8, that is India marches ahead. Okay, this is the chapter 15, the last chapter of history of class 8. So let us study chapter 15, India marches ahead. In this chapter we have to read how India got independent and how India divided into two countries, India and Pakistan. Do you know, after the end of Second World War, the political situation changed in Britain and climatically, याद रखो मैं यहाँ पे नाम लिख रहा हूँ, climatically, Attlee became the Prime Minister of India, Britain, and he decided to quit India. भारत को छोड़ने का उन्होंने निर्णय ले लिया कि ब्रिटेन इंडिया को छोड़ देगा. Okay, and one act was passed that was known as the Indian Independence Act of 1947. Okay, that was passed. That was the Indian Independence Act of 1947. This was based on Mountbatten Plan. The Independence Act of 1947 was based on Mountbatten Plan. Mountbatten Plan के आधार पे उस पर आधारित था. Now we have to read here कि what was there in इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947. क्वेश्चन यहाँ पे 5 नंबर का आता है कि एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947. कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 के जो फीचर्स हैं उसको लिखें. तो यहाँ पे आप बुक देखोगे पेज नंबर 173. तो यहाँ पे आपको देखना है कि फीचर्स आर रिटेन हियर. First feature is there, the British rule over India would end immediate effect. जैसे ही ये implement किया जाएगा British rule over and India would end with immediate effect. दूसरी बात कही गई है ब्रिटिश रूल खत्म हो जाएगा. दूसरी बात कही गई an independent dominion of India was made including the United Provinces under British like Madras Presidency, Carnatic, East Punjab, West Bengal, Assam. ये सारे जो पार्ट हैं वो इंडिया में शामिल हो जाएंगे और कुछ पार्ट जो हैं वो जैसे वेस्ट पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस, सिंध, ईस्ट बंगाल would go to पाकिस्तान. यू रिकॉल कि इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो इंडिया और पाकिस्तान का भी बंटवारा हुआ. तो इंडिया के हिस्से में आया वो था क्या, यूनाइटेड प्रोविंसेस अंडर द ब्रिटिश रूल लाइक मद्रास प्रेसिडेंसी, कर्नाटक, ईस्ट पंजाब, वेस्ट बंगाल, असम. और दूसरी तरफ में पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस, सिंध एंड ईस्ट बंगाल will go to पाकिस्तान. ठीक है, लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है. नेक्स्ट फीचर्स वाज देयर, द प्रिंसली स्टेट्स वर गिवन द फ्रीडम. प्रिंसली स्टेट्स वर गिवन फ्रीडम टू डिसाइड विच डोमिनियन टू ज्वाइन. एंड वन मोर फीचर्स इज देयर, the dominion of India and Pakistan were granted completely freedom and they became member of the British Commonwealth. So these were the features of
इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 और इंडिया और पाकिस्तान दो देशों का जन्म हुआ ऑन द बेस्ड ऑन माउंटबेटन प्लान। नाउ क्वेश्चन कम्स हियर, हु वाज माउंटबेटन? ठीक है, तो माउंटबेटन से जुड़ा हुआ बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, उसको भी हम लोग देख लेंगे कि माउंटबेटन वाज द लास्ट वायसराय ऑफ इंडिया। माउंटबेटन वाज द लास्ट वायसराय ऑफ इंडिया एंड वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन को घुमाया जाता है ना? तो वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, इंडिपेंडेंट इंडिया, एंड हु वाज द लास्ट वायसराय ऑफ इंडिया? तो आंसर इज माउंटबेटन। ओके, दिमाग में रखना है ये कि माउंटबेटन वाज द लास्ट वायसराय ऑफ इंडिया एंड द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, इंडिपेंडेंट इंडिया। ओके, अब यहीं पे दूसरा क्वेश्चन भी आता है और वो आता है श्री राजगोपालाचारी। तो श्री राजगोपालाचारी वाज द नेक्स्ट, इट मींस आफ्टर माउंटबेटन who became Sri Rajagopalachari the Governor General of India, and it means he was the next, it means the second Governor General of India, and it was also, and he was Indian, and he was the last Governor General, और वो लास्ट गवर्नर जनरल भी थे। तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आए, फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूँ। माउंटबेटन से क्वेश्चन पूछा गया, लास्ट वायसराय, फर्स्ट गवर्नर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, सेकंड गवर्नर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया एंड द लास्ट गवर्नर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो दिस थिंग्स वी हैव टू रीड इन दिस चैप्टर इन पेज 173 एंड 174। Okay, that time there was 560 princely states joined India. 560 princely states joined India, and two states like Junagadh and Hyderabad joined India after military action. Now one map is there. You can see this map. Okay, green color indicated the area of Pakistan. On the other hand, we can see the area of Bangladesh also. It was also Pakistan that time. Okay, तो ये कंप्लीट इंडिया था और इंडिया का डिवीजन इस ढंग से हुआ, इसमें दिखाया गया। Now another topic that we are going to read, the Constitution of India and Indian Constitution. Indian Constitution. How the Constitution of India was written. Okay, and how who wrote the Indian Constitution and how the Constitution of India was written. So for drafting Constitution, one committee was formed, one assembly was formed, that was known as Constituent Assembly. It was elected by indirect method of election. Members were elected by indirect method of election. And after a long efforts, you can say कि around 3 years, 3 साल लग गए। 3 साल के अथक प्रयास के बाद भारत का संविधान लिखा गया। 3 साल कह सकते हो या इसको आप कह सकते हो 2 years 11th month and 17 days। 2 years 11th month and 17 days took to complete to draft Indian Constitution, and Indian Constitution was drafted finally on 26 November 1949। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हो चुका था, बट इट वाज इन्फोर्स्ड ऑन 26 जनवरी 1950। ओके, इसे लागू किया गया
26 जनवरी 1950 को. What was reason behind it? In previous chapter you had to read Lahore Congress session of 1930, 1929 and 1930. In 1929 what happened? Complete independence was demanded, and in 1929 it was complete independence demanded, and in Lahore Congress session of 1930 complete independence was declared. Recall, 26 January was celebrated as first Independence Day in India on the bank of Ravi River in 1930. On 26 January, our national flag was hoisted and India was declared independence, and it was led by Pandit Nehru. So first independence was celebrated. It means it was 26 January was first Independence Day for India, but reality India got independence on 15th August 1947. So later, to keep it in our memory, okay, as a auspicious day, 26th January was converted as a Republic Day. It was auspicious day for Indian history. That's why 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के रूप में मनाया जाने का निर्णय लिया गया, ताकि हमारे दिमाग में ये बात रहे कि यह पहला समय था जब हमने स्वतंत्र भारत की कल्पना की थी, पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया था. ओके, तो मैंने पढ़ाया अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन, एंड कॉन्स्टिट्यूशन में दो नाम कम से कम दिमाग में जरूर होना चाहिए. फॉर टाइम बीइंग temporary president was Sachithanand Sinha. President of the Constituent Assembly was Dr. Rajendra Prasad, and chairperson of the drafting committee was V.R. Ambedkar. Okay, so these are the important points that you should keep in your mind. And the first president was Dr. Rajendra Prasad of independent India. First Prime Minister of India was Pandit Jawaharlal Nehru, and Deputy Prime Minister was Sardar Vallabhbhai Patel. So this important point I taught about Act of 1947, Mountbatten Plan, about Mountbatten, about Rajgopalachari, Climate Attlee, and Features of Independence Act of 1947. Okay, thank you.